हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 9 के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर और उसके एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर है आप लोगों का 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। दैट इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस सेशन में जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है और साथ ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कई बार एमसीक्यूज़ के रूप में आपको पूछा गया है। और साथ ही साथ इस बार का जो अभी SA1 एग्जामिनेशन हुआ, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, CMSOE स्कूल्स वगैरह, उसमें भी ये इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को। पार्ट 1 यदि आप लोगों से मिस हो गया होगा तो आप लोग ज़रूर उन क्वेश्चंस का भी सिलेक्शन कर लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, हु टोल्ड ईश्वरन स्टोरी टू गणेश, ठीक है। हु टोल्ड ईश्वरन स्टोरी टू गणेश, यानी गणेश को ईश्वरन की कहानी यानी ईश्वरन के बारे में कौन बता रहा है? महेंद्रस कुक, ईश्वरंस कुक या माहूत? तो देखिएगा, चैप्टर में माहूत तो कोई कहानी बताता नहीं है। ईश्वरन तो खुद कुक है, उसका कौन कुक रहेगा, ठीक है। और महेंद्रस कुक यानी ईश्वरन तो ईश्वरन के बारे में ही बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज महेंद्र, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र, ऑप्शन नंबर ए। यानी ईश्वरन के बारे में, ईश्वरन की कहानी गणेश को बता रहा है महेंद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड ईश्वरन डू आफ्टर महेंद्र हैड लेफ्ट, यानी महेंद्र जब चला जाता है ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए, वर्किंग साइट पर, तो उसके बाद ईश्वरन क्या करता है? टाइडी अप द शेड, यानी जो शेड रहता है जहाँ वे लोग रहते हैं उसकी साफ़ सफाई करता है, झाड़ू पोछा वगैरह करता है। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े वगैरह धोता है। या फिर हैव ए लेजरली बात, या फिर पूरा आराम पूर्वक एकदम बहुत टाइम लेके नहाता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारी गतिविधियां वो करता है महेंद्र के ऑफिस जाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज हाउ डिड ईश्वरन से ही ब्रॉट डाउन द मैड एलिफेंट, यानी ईश्वरन के अनुसार उसने कैसे एलिफेंट को नीचे गिराया, ठीक है। किस प्रकार से मारा या क्या किया जिससे कि वो धड़ाम से नीचे गिर गया, ब्रॉट डाउन। बाय हिटिंग इट्स फर्स्ट टोनेल, उसके पहले टोनेल पर हमला किया, मारकर। या फिर बाय हिटिंग एट इट्स सेकंड टोनेल, दूसरे पैर के नाखून पर। या फिर बाय हिटिंग एट इट्स थर्ड टोनेल, या फिर पैर के तीसरे नाखून पर। या फिर बाय हिटिंग एट इट्स टस्क, यानी उसके दांतों वगैरह पर, सूंड वगैरह पर मारकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड टोनेल, ठीक है। चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लियरली, ये है बाय हिटिंग एट इट्स थर्ड टो नेल, यानी ऑप्शन नंबर सी, पैर के तीसरे नाखून पर, ठीक है। सपोज जैसे यही पैर के नाखून हो गए तो थर्ड टो नेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस पर, ठीक है। नेक्स्ट 4, फ्रॉम वेयर वॉज ईश्वरन वॉचिंग द इंसिडेंट ऑफ द मैड एलिफेंट, यानी पागल हाथी जो बहुत ही उपद्रव कर रहा था, पूरा तबाही मचाए हुए था, ये सारा गतिविधि जो है ईश्वरन कहाँ से इस घटना को देख रहा था? फ्रॉम ए विंडो, किसी खिड़की से, ठीक है। या फिर फ्रॉम ए ट्री, किसी पेड़ से। या फिर फ्रॉम ए बालकोनी, किसी बैल्कोनी से। या फिर फ्रॉम द रूफ टॉप, यानी छत पर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रॉम द रूफ टॉप, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। स्कूल की जो छत थी वहाँ पर से वो देख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द स्पेशल फीचर्स ऑफ ईश्वरन स्टोरीज, ईश्वरन जो कहानियाँ सुनाता था उसका क्या स्पेशल फीचर्स था, यानी उसमें क्या खासियत होती थी? सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग, ठीक है। सस्पेंस रहता था पूरा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, एकदम अचानक से कुछ स्टोरी में परिवर्तन आ जाता था। ट्रेजिडी, ठीक है। या फिर दुखांत, या कॉमेडी, हंसी मजाक, या हैप्पी एंडिंग, खुशी वाला। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग। और देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों का अभी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया गया SA1, जो आदर्श स्कूल आप लोगों का बनाया गया है झारखंड में, उसमें ये एग्ज़ाम लिया गया था, उस लिहाज से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग। और सेम क्वेश्चन इसके साथ भी है, व्हाट डिड ईश्वरन ऑफन सी एट नाइट एट हिज वर्क प्लेस, यानी ईश्वरन अक्सर जो है अपने कार्यस्थल पर क्या देखा करता था, ठीक है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों का SA1 में पूछे गए हैं, ठीक है। एलिफेंट्स,
स्नेक्स, डॉग्स या फिर घोस्ट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या देखा करता था, घोस्ट। घोस्ट मतलब क्या होता है आप लोगों का, भूत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ईश्वरन। ईश्वरन जो है वो किस प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। क्यूरियस लर्नर, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा रखने वाला। लॉयल एंड ओबीडियंट, ठीक है, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी। मल्टी टैलेंटेड, उसमें बहुत सारे गुण थे, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। वो एक अच्छा लर्नर भी था, वो लॉयल और ओबीडियंट भी था, क्योंकि जहाँ जहाँ उसका मालिक महेंद्र जाता था वो भी उसके साथ साथ जाता था। मल्टी टैलेंटेड तो था ही, खाना बनाता था, कपड़े धोता था, कहानियाँ सुनाता था, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब्जी उगा देता था, वैरायटी वैरायटी का डिशेस बना देता था। तो जाहिर सी बात है मल्टी टैलेंटेड भी था, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वॉज द मैड एलिफेंट ब्रेकिंग द वॉल्स। ठीक है, वो जो पागल हाथी पूरा तबाही मचाए हुए थे, तो वो दीवालों को किस प्रकार से तोड़ रहा था। ठीक है, कैसे, लाइक टॉयज, खिलौनों की तरह, लाइक मैच स्टिक्स, माचिस का तीलियों की तरह, या फिर लाइक पपेट्स, कठपुतलियों की तरह, या फिर लाइक स्टिक्स, लकड़ी की तरह, जैसे हम लोग लकड़ी तोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माचिस का तीली की तरह। ठीक है, माचिस का तीली देखोगे आप लोग आसानी से तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह से वो क्या कर रहा था, जो जितने भी वॉल्स वगैरह थे, दीवार वगैरह, फेंसिंग वगैरह, इन सबको तोड़े जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ ए माहूत। ठीक है, अब ये माहूत कौन है। एन एलिफेंट्स ड्राइवर, ए कुक, कुक तो हमारा ईश्वरन हो गया, स्टोरी टेलर भी आपका ईश्वरन हो गया, और वर्कर ये तो था नहीं, किसी भी वर्कर का जिक्र नहीं किया गया है चैप्टर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एन एलिफेंट्स ड्राइवर, यानी एलिफेंट को जो ड्राइव करता है, उसकी पीठ पर, कंधे पर बैठकर उसको सवारी करता है, उसको खिलाता पिलाता है, नहलाता धुलाता है, उसकी देख रेख करता है, एक तरह से बोलिए तो उसका बॉस, उसका मालिक। ठीक है, तो वो उसी को क्या बोलते हैं, माहूत। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द प्रोज ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये जो आपने पढ़ा प्रोज, स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, हु एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर, कौन टिम्बर से बचकर भागा, एंड बिगेन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन बुशेस। बुशेस मैंने होता है झाड़ियाँ, और झाड़ियों को एकदम रौंदते हुए, कुचलते हुए, मतलब इधर उधर घूमने लगा। तो महेंद्र ऐसा करने लगा, या कोई भूत था, घोस्ट, या ईश्वरन था, या फिर एलिफेंट था। तो एलिफेंट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एलिफेंट जो था वो टिम्बर से भागा और झाड़ियों को, बाउंड्री वॉल को, इस सब को तहस नहस करते हुए इधर उधर भटकने लगा। नेक्स्ट 11 नंबर, ठीक है, व्हाट वुड ईश्वरन डू आफ्टर ईटिंग हिज लंच, यानी दोपहर को, लंच कब करते हैं हम लोग, आफ्टरनून में। ठीक है, तो दोपहर को जो है लंच करने के बाद ईश्वरन क्या करता था। ही वुड रीड फॉर ए वाइल, कुछ देर पढ़ता था, एंड देन डोज ऑफ, और सो जाता था। या फिर ही वुड टाइडी अप द शेड, या फिर जो शेड था उसकी सफाई करता था। वॉश द क्लोथ्स, या कपड़ों की सफाई करता था। या फिर हैव ए लेजरली बाथ, या फिर बहुत आरामपूर्वक समय लेके नहाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो दोपहर का लंच करने के बाद जो है पढ़ाई करता था, कुछ कुछ कहानियाँ की किताबें पढ़ता था, और साथ ही साथ उसके बाद सो जाता था। ठीक है, डोज ऑफ माने सो जाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12 नंबर, फाइनली व्हाट हैपेंड टू द एलिफेंट इन द प्रोज ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ठीक है, अंततः जो है उस कहानी में, ईश्वरन द स्टोरी टेलर में हाथी के साथ क्या होता है। ठीक है, एलिफेंट के साथ क्या होता है, जब वो उसके थर्ड टोनेल पर मारता है और वो गिर जाता है, क्या होता है। ठीक है, इट वॉज किल्ड, वह मार दिया जाता था। या फिर इट वॉज कैप्टिवेटेड बाय द जू अथॉरिटी, या फिर चिड़ियाघर वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं। या फिर टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। या फिर इट वॉज टेकन टू द जंगल बाय इट्स माहौत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला, दैट इज इट वॉज टेकन टू द जंगल बाय इट्स माहौत, यानी उसके ड्राइवर के द्वारा, उसके माहौत के द्वारा उसे जंगल ले जाया जाता है वापस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। 13 नंबर नेक्स्ट पेज में देखते हैं ये, हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री, यानी जो डिस्क्राइब करता है ईश्वरन, एक पेड़ जो है उखड़ा हुआ था, शुरू में ही देखिएगा उसने बहुत भयानक डिस्क्रिप्शन दिया था। तो जो पेड़ जड़ से उखड़ा हुआ था, अपरूटेड ट्री, तो उसके बारे में क्या डिस्क्राइब करता है, कैसे, एडिंग सस्पेंस एंड सरप्राइज,
यानी सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करता है। यूजिंग हैंड्स एंड आइज ड्रामेटिकली, और बहुत ही तरीके से आँखों का इशारा करता है, हाथों को ऊपर नीचे हिलाता है। या फिर कैचिंग द अटेंशन, ध्यान आकृष्ट करता है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सारी गतिविधियाँ वो कहानी कहते समय करता है। मतलब अजीब अजीब टोन में आवाज़ निकालेगा, आँखों को बड़ा छोटा करेगा, हाथ को ऊपर नीचे हिलाएगा, ठीक है, डरने जैसा भाव बनाएगा। तो ये ये सारी चीज़ें वो करता था। नेक्स्ट 14, व्हाट काइंड ऑफ बुक ईश्वरन वुड रीड पोस्ट हिज लंच टाइम। यानी लंच टाइम करने के बाद हमने देखा कि वो कुछ पढ़ाई करता था और उसके बाद सो जाता था। तो वही पूछ रहा है कि वो किस प्रकार की बुक पढ़ाई करता था लंच के बाद। हिंदी थ्रिलर, तमिल थ्रिलर, डिटेक्टिव स्टोरीज, या फिर मोटिवेशनल स्टोरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का तमिल थ्रिलर। तमिल भाषा की जो है रहस्य रोमांचकारी कहानियाँ वो पढ़ा करता था। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी टेलर ईश्वरन वॉज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वरन जो था वो किस प्रकार का कहानी या कथावाचक था, कैसे कहानियाँ वो कहता था, किस प्रकार का था, ठीक है, अच्छा था, गुड, मास्टर स्टोरी टेलर, कॉमेडियन, या फिर बैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टर स्टोरी टेलर। कहने का मतलब वो कहानी कहने में एकदम माहिर था, शातिर था, और तरह तरह की कहानियाँ, हर विषय पर कहानियाँ, ठीक है, जोड़ तोड़ के कहानियाँ, ठीक है, कहीं से भी वो कहानी को मोड़ देता था, कहीं से वो कहानी में रहस्य पैदा कर देता था, रोमांच पैदा कर देता था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस टाइप का आपको हमेशा उसकी कहानियों में लगते रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ईश्वरन को मास्टर स्टोरी टेलर कहा गया है, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। फ्यूचर में इसके और भी पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है और काफ़ी सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं। तो फ्यूचर में हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट जो भी आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़, उन्हें भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।